नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के संबोधन से पहले पीएम करेंगे रोड शो। 45 मिनट महिलाओं को पीएम संबोधित करेंगे। अटल ग्राम सेवा सदनों की पहली किस्त करेंगे ट्रांसफर। वहीं देवी अहिल्याबाई को समर्पित डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री। लोक कलाओं में योगदान देने वाली कलाकार को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का करेंगे शुभारंभ। 60 करोड़ रुपए की लागत से बने दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण और 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। सिंहस्थ 2028 के लिए 29 किलोमीटर लंबे घाटों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे पीएम। तो आपको बता दें कि आज का कार्यक्रम मध्य प्रदेश का रहने वाला है। प्रधानमंत्री का 37 करोड़ की लागत से बने सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। सिंहस्थ के लिए 29 किलोमीटर लंबे घाटों का भूमि पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा रहेगा, जहां कई सौगातें आज देंगे। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे पीएम। महिलाओं के संबोधन से पहले पीएम का बड़ा और मेगा रोड शो रहेगा, जहां 45 मिनट महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। लोक कलाओं में योगदान देने वाली कलाकारों को सम्मानित भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इंदौर मेट्रो की सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। 60 करोड़ की लागत से बने दतिया एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का दौरा काफी अहम होने जा रहा है। तमाम बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री देंगे। 37 करोड़ रुपए की लागत से बने एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करने वाले हैं। इसके अलावा महिलाओं को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे पीएम। 45 मिनट तक महिलाओं को पीएम संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा मेगा रोड शो भी होगा। और हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़ गए हैं, और सबसे पहले तो इंदौर का रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या जानकारी है, चूंकि प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले हैं, इसके अलावा तमाम बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपसे समझूं तो क्या कार्यक्रम आज मिनट टू मिनट? देखिए, भोपाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद वहां से स्टेट हैंगर जाएंगे। स्टेट हैंगर से फिर उसके बाद सीधा जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है, जहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर प्रस्थान करेंगे और वहां से सीधा कार्यक्रम स्थल पर प्रस्थान करेंगे करीब 11:30 बजे। उसके बाद वह कार्यक्रम में शामिल होंगे और धीरे धीरे करके एक एक करके सब जो कार्यक्रम है उसमें मेट्रो का उद्घाटन हुआ, इंदौर मेट्रो का, और उसके बाद फिर भोपाल मेट्रो का और बाकी अन्य चीजों का जो कार्यक्रम है उसकी नींव रखेंगे। वहीं बात करूं इंदौर की, तो इंदौर की करीब 11:30 से 12 बजे के आसपास यह इंदौर की मेट्रो इंदौर की जनता को समर्पित हो जाएगी। यहाँ पे इंदौर में करीब 2000 महिलाओं को लाने का लक्ष्य है, क्योंकि हर वार्ड से 100 महिलाओं को लाने का लक्ष्य दिया गया है, क्योंकि आज माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, तो उसके ऊपर में यह पूरा कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है। और दूसरी चीज ये है कि यह पूरा जो स्टेशन है वह पूरा बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। सब चीजें करीब 5 स्टेशनों पे जो ये ट्रेन स्टार्ट होगी, और इसमें 5 स्टेशन अभी तक टोटल कुल शामिल हैं। जो प्रथम स्टेशन जिससे जो ये शामिल है वह अहिल्याबाई होलकर के नाम से स्टेशन का नाम रखा गया है, नामकरण किया गया है। और बाकी जो 4 स्टेशन है वह भी वीरांगनाओं के ही नाम किए जाने की ऐसी चर्चा है। अब वो कौन से नाम होंगे अभी इस चीज की जानकारी नहीं है। तो अभी यही है कि 11:30 से 12 बजे के बाद इंदौर शहर को यह मेट्रो समर्पित हो जाएगी, और प्रथम जो इसमें फेरा लगेगा इस मेट्रो का, उसमें इंदौर शहर की सब सफाई कर्मी, जो महिला सफाई कर्मी, जो सफाई मित्र है, वह सफर करेंगी। साथ में टीसीएस इन्फोसिस के जो कर्मचारी हैं, वहाँ की जो महिला हैं, वह पूरा तरीके से इसमें सफर करेंगी, और उसके बाद ये आम जनता की पूरे तरीके से समर्पित हो जाएगी। तो यह शुरू के 7 दिन तो फ्री रहेगी, और उसके बाद से इसके चार्जेस लगना चालू हो जाएंगे, और उसके बाद कम से कम 10 रुपए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए तक का इसका पूरा किराया सरकार ने इसका मेट्रो जो कॉर्पोरेशन है उसने तय किया है। तो उसके बाद अभी फिलहाल में जो अभी जो मेट्रो जो स्टार्ट हो रही है वो यही है कि अभी जैसे ही इसकी जो 12 बजे बाद जब ये चालू होगी, तो उसके बाद जब जनता को समर्पित होगी, तो उसके बाद से प्रॉपर वे में
हर आम आदमी इसमें घूम सकता है, क्योंकि बिल्कुल, शुरुआती बड़ी दौर में राहत 5 इस मेट्रो स्टेशन के जरिए दी जाएगी आम आदमी को। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। और शुभम भी हमारे साथ दतिया से जुड़े हुए हैं और तत्वज्ञ सतना से हमारे साथ। शुभम, आपका मैं रुख करती हूँ। चूंकि दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण और 37 करोड़ की लागत से बने नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें, दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा जो कि 60 करोड़ की लागत से बना हुआ है। क्या तैयारियां इसको लेकर की गई हैं और तस्वीरें क्या है? इस वक्त मैं सतना एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, जहाँ पे 37 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, जिसकी आप देख सकते हैं वर्चुअल उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां जोरों पर है। और साथ ही महिला सशक्तिकरण के दौर पर देवी अहिल्या बाई की जन्मतिथि है, उस पे भी यहाँ आज लगभग 2000 से 3000 महिलाओं को एकत्र करने के लिए भी बसों की व्यवस्थाएं की गई हैं। और महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए जो आज यहाँ से पहली फ्लाइट उड़ेगी, उसकी दोनों पायलट भी महिलाएं हैं। और उसमें 6 आदिवासी महिलाओं को सतना से भोपाल का सफर बाई फ्लाइट कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर अन्य भी सुविधाएं और महिलाओं को लेकर अन्य जागरूकता के तौर पर भी यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें राज्य मंत्री और जो सतना सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, ये सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौके पर उपस्थित होंगे और उन्हीं के सामने पीएम मोदी वर्चुअल उसका उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी सौगात जो है वो दी जाएगी। तत्वज्ञ, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं दतिया में? तत्वज्ञ, क्या जानकारी है? अब क्या सौगात दी जाएंगी वहां पर और किस तरीके से अरेंजमेंट्स किए गए हैं? ठीक है, संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। संदीप, प्रधानमंत्री का दौरा कितना अहम ये मध्य प्रदेश में रहने वाला है? अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी अगर हम ले, कितने बजे पहुंचेंगे, महिलाओं को कब संबोधित करेंगे, रोड शो रहेगा, रोड शो कहां से कहां तक रहने वाला है प्रधानमंत्री का, और कौन कौन मौजूद रहेगा उनके साथ? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए सौगातों वाला दिन होने वाला है। आज कई सारी सौगातें मिलेगी, सौगातों की बरसात मध्य प्रदेश पर होगी। एक तरफ जहां पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन भोपाल में रखा गया है, जिसमें ये जाहिर होगा कि महिलाएं कितनी सशक्त हो चुकी हैं, कितना वो क्या क्या कर सकती हैं, ये सारे की सारी चीज़ें नुमायाँ होने वाली हैं भोपाल के होने वाले इस कार्यक्रम में। जम्बूरी मैदान पर आप मेरे पीछे नज़ारा देख ही सकते हैं कि दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। और पूरे रास्ते पर, यानी एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक और यहाँ आने वाले हर रास्ते को इसी तरह से सजाया गया है, जहाँ पर जगह जगह पर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखने को मिल रहा है। ये इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि पूरा कार्यक्रम महिलाओं पर समर्पित है। 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश भर से आ रही हैं और यहाँ जब महिलाएं पहुँचेंगी तो उन व्यवस्थाओं की कमान भी महिलाओं के हाथ में भी रहेंगी। यानी मंच का संचालन, मंच का कार्यक्रम की अध्यक्षता के अलावा जो व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे हेल्थ मेडिकल ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, इनसे सारी इंतज़ामात महिलाएं देखने वाली हैं। यानी ये महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए है और महिलाओं के द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में जहां महिलाओं को लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाएगी, वहीं लोक माता देवी अहिल्याबाई को भी याद किया जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर वो राजमाता रही हैं, वो होलकर वंश की वो रानी रही हैं जिन्होंने दुनिया भर में जो हिंदू केंद्रित धार्मिक स्थल हैं, इनके विकास कार्य का काम किया। इसके अलावा कई जगह ऐसी थी, धार्मिक स्थल ऐसे थे जो मुगलों द्वारा जिनको जीर्ण शीर्ण कर दिया गया था, उनके जीर्णोद्धार का काम भी रानी अहिल्याबाई ने किया था। रानी अहिल्याबाई अपने राज्य क्षेत्र में इतने निपुण थी अपने राजकाज करने में कि उन्होंने बगैर टैक्स लगाए जो यहाँ आमदनी है वो उसको बढ़ा दिया था। साथ ही साथ में महिलाओं की और बच्चों की विशेष बात की जाती थी। महिलाओं के शिक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके रोज़गार की बात की जाती थी। जो बात की जाती है महेश्वरी साड़ी की, यहाँ पर महिला आधारित यह हथकरघा उद्योग था
जिसको बल देने के लिए उन्होंने इसका इतना प्रचार किया कि महेश्वरी साड़ी आज दुनिया भर में मशहूर है। और ये रानी अहिल्या देवी की राजधानी रही महेश्वर में, जो मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थल है, महेश्वर से के कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं और उस महिलाएं उस वक्त में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसी कोशिश में है कि उनके रास्ते पर चला जाए, उनके पदचिन्हों पर चला जाए, ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके, मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे बच्चों के शिक्षा की बात हो। ये सारी के सारे काम किए जाएंगे। और जब मध्य प्रदेश भोपाल में ये कार्यक्रम होगा तो सतना और दतिया को एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी, इंदौर को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनका उद्घाटन और शुभारंभ किया जाएगा। राजमाता देवी अहिल्या के नाम पर एक सिक्का भी जारी किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री के हाथों यहाँ पर किया जाना है। यानी आज का दिन काफ़ी अहम होगा और मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो 9:45 अगर हम बात करें, देखिए खास फोकस इस बार जो रखा गया है इस दौरे को लेकर, अगर हम बात करें इस ओवरऑल दौरे पर अगर हम नजर डालते हैं तो महिलाओं पर खास फोकस है। महिलाओं को और किस तरीके से सशक्त बनाया जा सकता है, महिलाओं के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, उस पर खास फोकस पीएम का रहने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि महिलाओं को जब संबोधित किया जाएगा उससे पहले खुद प्रधानमंत्री एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं। रोड शो के जरिए क्या मैसेज प्रधानमंत्री देंगे मध्य प्रदेश वासियों को या खास तौर पर महिलाओं को? देखिए, पास में ही होना है, कार्यक्रम स्थल पर ही होना है। जब महिलाएं 2 लाख महिलाएं पूरे पंडाल में बैठेंगी तो उनके बीच में जाने के लिए प्रधानमंत्री उनके करीब और में जाएंगे और एक रथ में बैठेंगे और वो पूरे कार्यक्रम स्थल का एक परिक्रमा करेंगे। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए महिलाओं से मुलाकात भी करेंगे और महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, सज धज कर आ रही हैं, सिंदूरी साड़ी ख़ास तौर पर पहनी जा रही हैं, विशेष पोशाकें पहने जा रही हैं। और जो राज्य और केंद्र के हितग्राही कई योजनाएं हैं जिनकी हितग्राही महिला हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं। तो महिलाओं में उत्साह जितना है, और ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर में से महिलाओं का एक सम्मान लौटा है, ऐसा माना जा रहा है पूरे देश में। तो उसके प्रति प्रधानमंत्री का सम्मान प्रकट करने के लिए, उनका आभार प्रकट करने का भी ये कार्यक्रम है। जब महिलाएं इतने उत्साह के साथ में भोपाल में पहुंच रही हैं, पूरे प्रदेश भर से पहुंच रही हैं, तो प्रधानमंत्री भी उनके बीच में पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे और कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं का उत्साह भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लौटियों में आपके पास सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं, शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहूँगी अगर कुछ तस्वीरें अगर आप वहाँ पर दिखा पाएँ कि कैसी तैयारियाँ हैं, और इसके अलावा चूँकि आपने बताया कि यहाँ पर महिलाओं को भी लाने का काम हो रहा है, कितने बजे तक महिलाएं पहुँच जाएंगी वहाँ पर? देखिए 9 साढ़े 9 बजे के बाद से यहाँ पे महिला कार्यकर्ता और महिलाएं, यहाँ पे जो सफाई मित्र है वो सब, उन लोगों का आना शुरू हो जाएगा। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। अभी यहाँ पे एंट्री किसी की भी नहीं है, अंदर एंट्री पे पूरे तरीके से सजावट चल रही है, क्योंकि पहला फ्लोर है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह है, पूरे तरीके से मशीनों को सजाया जा रहा है। जो एंट्री गेट है उसको पूरे तरीके से फूलों से सजाया गया है, और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जो मेन स्टेशन है वहाँ पे पूरी बैठक की पूरी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे पूरे स्क्रीन्स वगैरह लगाए गए हैं, जो भोपाल से जो भी प्रधानमंत्री जो भी भाषण देंगे वह यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे बैठ के सुनेंगी। और उसके बाद जैसे ही वहाँ से उद्घाटन होगा, उसके बाद महिलाएं ट्रेन में चढ़ेंगी और उसके बाद मेट्रो का पूरा जो 6 किलोमीटर का सफर है वह पूरा तय करेंगी। तो अभी फिलहाल में अंदर एंट्री किसी की भी नहीं है, क्योंकि अभी साफ सफाई का, क्योंकि सब आखिरी मोमेंट का पूरा काम बाकी है, और वो सब कंप्लीट होने के बाद ये 9:30 बजे बाद आम लोगों के लिए इसको खोला जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। शुभम, सतना की अगर हम बात करें, चूंकि बताया यह भी जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जो LED स्क्रीन्स हैं वो लगाई जाएंगी ताकि प्रधानमंत्री को अच्छे से सुना जा सके, और साथ ही जो भाषण वो देंगे और जो सौगातें वो देंगे उसको जनता तक पहुंचाया जा सके। तो इसके अलावा क्या वहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं इस समय सतना एयरपोर्ट पर, वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं इसको लेकर की गई हैं ताकि लोगों तक जो मैसेज है प्रधानमंत्री का वो पहुंच सके? यहाँ पर
पर भी लगभग 4 LED टीवी लगाई गई है। साथ ही यहाँ 2-3 हजार महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। और जो मंच का संचालन है और जो भी यहाँ से गेट से लेके यहाँ तक का जो भी व्यवस्थाएं हैं वह भी पूरी महिलाओं को ही दी गई हैं। और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री का ये दौरा भोपाल का माना जा रहा है मध्य प्रदेश का। और साथ ही मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगातें हैं, क्योंकि सतना वासियों को भी सतना एयरपोर्ट का इंतजार लंबे अरसे से चल रहा था और लगातार मांगे भी जनप्रतिनिधियों और आम जनमानस के द्वारा उठ रही थी। तो कहीं ना कहीं आज इस लोकार्पण के बाद सतना जिले वासियों में एक खुशी का माहौल है। और साथ ही अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को एक विशेष प्रकार के उपहार के तौर पर साड़ियां भी दी गई हैं। और लगभग पूरे जिले से 3000 महिलाओं को लाने के लिए बसों की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर जो यहाँ से 9 सीटर पहला प्लेन लोकार्पण के बाद उड़ेगा, उस पर दोनों पायलट जो हैं वो भी महिलाएं हैं। और यहाँ से जो जाने वाली हैं वो आम जनमानस 6 आदिवासी महिलाएं हैं, जिन्हें यहाँ से फ्लाइट से भोपाल तक भेजा जाएगा और वह पीएम मोदी के कार्यक्रम में सम्मिलित भी होंगे। बिल्कुल ठीक है, लौटती हूँ मैं। और तत्वज्ञ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तत्वज्ञ, दतिया को भी एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। यहाँ के जो रहवासी हैं, क्या उनका कहना है, कितनी बड़ी सौगात उनके लिए ये है? देखिए, बहुत उत्साह है दतिया में, बहुत जबरदस्त उत्साह है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जो दतिया के नगर के जो भाग हैं उनमें बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, सड़कों के किनारे कटआउट लगाए गए हैं और देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। सारे लोग खुश हैं। तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड इलाके में दतिया का पहला एयरपोर्ट होता है। बुंदेलखंड दतिया को ये बड़ी सौगात मिली हुई, माँ पीताम्बरा के नगर को बहुत बड़ी सौगात मिली हुई है, क्योंकि देवी माँ जो शक्ति का प्रतीक है, ये शक्ति पीठ भी है। और ये वर्ष चूंकि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को समर्पित कर रहे हैं, पूरी तरह से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके रोजगार के लिए जो सशक्त करने की देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है, उसी सोच को आज साकार होते पूरा मध्य प्रदेश देखेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और खास फोकस जो रहने वाला है वो रहेगा महिलाओं पर। और हर जगह देखिए कमान जो है वो सौंपी गई है महिलाओं को, जैसा कि शुभम ने भी बताया। और इसके अलावा खास बात यह है कि इस बार जो महिलाएं हैं वो सुरक्षा में तैनात रहेंगी, महिला अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। संदीप, अगर हम बात करें, देखिए ये आपने शुभम को भी सुना, हर जगह महिलाओं को आगे किया जा रहा है। और ये हम तब से देख रहे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, उसके बाद से ही लगातार महिलाओं को और किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। एक और मध्य प्रदेश में तो हम ये भी देख रहे हैं कि लाडली बहना योजना चल रही है, जो कि सरकार की मंशा यही है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। और पीएम भी वही संदेश दे रहे हैं, चाहे अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम सुरक्षा की बात करें। बिल्कुल। और राज्य और केंद्र सरकार जो महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही हैं, उसमें महिलाओं को ताकत मिलती है, उनको एक सहयोग मिलता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वो जीवन स्तर को उच्च बनाने में उच्च बन जाता है उनका, न केवल महिलाओं का बल्कि महिलाओं के ज़रिए पूरा का पूरा परिवार का जीवन स्तर उच्च हो जाता है। और वो कैसे होता है ये आज दिखाई देने वाला है। मसलन आप देखिएगा कि आज पूरी इतने 2 लाख महिलाओं के कार्यक्रम की कमान भोपाल में पूरी महिलाएं संभाल रही हैं। ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है और कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो उसे निपटाया जा सकता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। जो दुश्मन को जवाब देने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, वो महिलाएं उसमें प्रमुखता से भाग ले रही थी। इसके अलावा जो आज हम ये देखेंगे कि जो दतिया और सतना के एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होने वाला है, तो यहाँ से जो पहली फ्लाइट टेक ऑफ करेगी वो उसमें भी महिला पायलट ही रहने वाली है। यहाँ के इंतजाम महिलाओं के हाथों में, जो फ्लाइट्स उड़ रही है वो भी महिलाओं के हाथों में, महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम। और ये केवल आज से नहीं चल रहा है, बल्कि देवी अहिल्या ने इसका उदाहरण 300 साल पहले दे दिया था। उन्होंने ये बताया था कि महिलाओं का अगर उत्थान किया जाएगा तो पूरे समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है। राज्य सरकार भी इसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है कि अगर महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उन पर केंद्रित योजनाएं बनाई जाए तो सारे काम किए जा सकते हैं। और न केवल महिलाओं का बल्कि उनके जरिए परिवार का, समाज का, देश का उत्थान हो सकता है, आगे बढ़ सकती है। तो वो सारी चीज़ें आज भी देखने को मिलेगी। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो देश के सम्मान को ठेस पहुंची थी, उस ऑपरेशन सिंदूर ने उस सम्मान को वापस बुलाया और दुश्मन को
मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ये एक सम्मान, जो ऑपरेशन सिंदूर है, जिसके जरिए महिलाओं का सम्मान वापस लौटा है, वापस सम्मान मिला है, तो उसके प्रति सम्मान दिखाने का कार्यक्रम भी आज होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर का, देश की सेना का, प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया, उसकी घोषणा की, उनके प्रति भी आज ये सम्मान दिखाया जाएगा। और जाहिर तौर पर आज बहुत स्पेशल दिन है मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ही ज़्यादा खास दिन आज का रहने वाला है। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे और भोपाल में उनका जो प्लेन है वो वहां पर लैंड करेगा और उसके बाद फिर सीधा वो जम्बूरी मैदान तक पहुंचेंगे और एक बड़ा मेगा रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश देने का काम भी किया जाएगा। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा सभी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, सम्मेलन को देखते हुए अस्पतालों को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि आज का ये सम्मेलन काफी बड़ा और काफी भव्य समारोह रहेगा। लगभग 40 एम्बुलेंस विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है।